be disastrous for the country to have Narendra Modi as the Prime Minister. Rahul Gandhi has outstanding credentials to be nominated as the presidential candidate. हमारे साथ अशोक सिंह जी हैं कांग्रेस से और अमित पुरी जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं। तमाम सवालों के हम जवाब ढूंढ रहे हैं जो आज पीएम ने अपनी खामोशी तोड़ी और जो कुछ कहा उस पर तमाम सारे सवाल खड़े हो गए हैं। अशोक सिंह जी, आज जिस तरीके से मनमोहन सिंह बोल रहे थे उन्होंने अपनी बातों से साफ कर दिया कि अब बहुत हो चुका है, वो पीएम आगे बनना नहीं चाहते, वो उस रेस से बाहर हो गए हैं। क्या आपको लगता है कि यूपीए 1 और यूपीए 2 के कार्यकाल में जितने भी घोटाले हुए, जितने भी मसले सामने आए, या जिस भी बात को लेकर, जिस भी मसले को लेकर विवाद बना या फिर सरकार की किरकिरी हुई, उसमें किरकिरी के तौर पर सबको झेलने के लिए मनमोहन सिंह को आगे कर दिया गया, जबकि सीधी बात साफ हो गई है कि 7 आरसीआर के फैसलों के पीछे कहीं ना कहीं 10 जनपद का हाथ रहता था, लेकिन किरकिरी के लिए मनमोहन सिंह आगे थे। इसमें देखिए, हमेशा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर कभी कभी चर्चा करनी चाहिए रूबी जी। मुझे लगता है कि यूपीए 2 में ऐसा नहीं कि कोई काम नहीं हुआ, और रही बात घोटालों की जो भी हुए हैं, और उसमें अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति अगर उसमें इन्वॉल्व पाया गया है तो कांग्रेस के हाईकमान ने और उन्होंने साफ कह दिया कि यूपीए अगला जो प्रधानमंत्री होगा यूपीए से ही होगा, यूपीए गठबंधन से, लेकिन वो नहीं होंगे, देश के प्रधानमंत्री हैं। और समय समय पर अगर देखिए, चुनाव में हम कांग्रेस 5 महीने बाद देश में चुनाव होने जा रहे हैं, मुझे लगता है उम्र भी प्रधानमंत्री जी की है, तो वो कह रहे हैं भाई हम आराम करना चाहते हैं। तो कांग्रेस में सर्वत बहुत सारे नेता हैं, अगर राहुल जी हम सबके नेता है, सोनिया जी जो निर्णय करेंगी हम सबको 2 बार के कार्यकाल में भी उन्होंने जम करके आराम ही किया है। अमित पुरी साहब, आप जरा जवाब दीजिए। आज जिस तरीके से पीएम बोल रहे थे, उनकी मजबूरी जैसे झलक रही थी कि बहुत हो गया, अब आगे पीएम नहीं बनना है, क्या वाकई इसके पीछे वो भावना थी, वो उनकी मानसिकता या सोच थी कि हर चीज के पीछे किरकिरी के तौर पर मनमोहन सिंह का नाम आगे होता था कि पीएम क्यों नहीं बोलते, पीएम क्यों नहीं बोलते, जबकि फैसले कहीं और से आ रहे थे? देखिए, कुल मिला के ये तो स्थापित सत्य है कि मनमोहन सिंह जी जननायक नहीं है, वह लोकतंत्र में वोट बटोरू नेता नहीं है, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन क्रेडिटेबिलिटी उनके पास थी जिसका आवरण कांग्रेस पार्टी ने 10 साल चलाया। अब वह आवरण भी घोटालों से तार तार हो गया है, और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री को लगता है कि जब विदेश में बैठ करके विपक्ष उनको हमला नहीं करता और कहता है देश का प्रधानमंत्री विदेश में है, इस समय बोला ना जाए, उस समय कांग्रेस पार्टी का महासचिव और उपाध्यक्ष खड़े होकर के नई दिल्ली में फिल्मी स्टाइल में आते हैं और कागज फाड़ करके कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ये सब बकवास है, कूड़ेदान में, और देखिए अपनी बात कहने का राहुल जी ने अपनी बात करने अशोक जी हम आपके पास आएंगे, जवाब देंगे। अभी अमित पुरी जी तो अपनी बात राहुल जी ऐसा नहीं है, अशोक जी हम आएंगे आपके पास, हम आएंगे आपके पास, रखा है समय समय पर। अशोक जी हम आएंगे आपके पास। अमित जी आप बोलिए। इस पद की अवमूल्यन हुआ है, और इसलिए अब प्रधानमंत्री जी को लगता है कि जननेता तो थे नहीं, जो थोड़ी बहुत व्यक्तिगत साख थी वह भी कांग्रेस पार्टी के अंदर लोगों ने तार तार कर दी है। इसलिए प्रधानमंत्री जी अब स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ, अब अगली पारी नहीं खेलनी। चलिए अशोक जी, अब हम आपके पास आ रहे हैं। जाहिर सी बात है पीएम ने एक फैसला तो किया था जिसका सीधे तौर पर मीडिया के सामने, सबके सामने राहुल गांधी ने सिरे से खारिज कर दिया उस फैसले को। आपको नहीं लगा कि वहां भी पीएम की किरकिरी हो रही थी? जो उनका पद है, जो उनकी गरिमा है, उस बात को आपस में बैठकर किसी एक स्तर पर सुलझाया जा सकता था, बातचीत हो सकती थी, लेकिन जो तरीका राहुल गांधी का था वो जाहिर कर रहा था कि पीएम से काफी ऊपर है राहुल गांधी, पार्टी में उनकी ज्यादा चलती है। नहीं, ऐसा नहीं है। उनका नजरिया स्पष्ट था कि भाई उन्होंने अपनी बात देश के मीडिया के सामने रखी कि भाई ये कूड़ेदान में डाल दीजिए। अब उसको अब मीडिया ने जिस तरीके प्रोजेक्ट कर दिया, अगर मैं ये बात कहता हूं कि भाई ये गलत बात है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता हूं, तो प्रधानमंत्री ने कहा ठीक है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी फैसला हुआ, कांग्रेस कमेटी ने तय किया कि भाई ये फैसला, खुद उन्होंने अपनी बात रखी, खुद उन्होंने वो कागज फाड़ के फेंक दिया। मैं मानता रहा उस बात को। भाई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने देश के सामने अगर अपनी बात राहुल गांधी ने देश के सामने रखी तो इसमें कौन सी गलत बात? नहीं, बात यहाँ गलत नहीं है अशोक जी के देश के सामने रखी, लेकिन जो तरीका था वो सीधा फैसला प्रधानमंत्री का था। उस वक्त वो विदेश में थे, उनके आने का भी इंतजार हो राहुल सकता गांधी था। कांग्रेस पार्टी की नुमाइंदगी की हैसियत से कहा उन्होंने, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष के हैसियत के नाते कहा। अमित जी आपने बोला, मैंने सुना, राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष होने के नाते अपनी बात को देश के सामने रखा कि भाई मैं इसको नहीं मानता। मनमोहन तो पीएम थे, वो तो काफी ऊपर थे हम उस इस पर हिसाब करेंगे से, और उस देश
देश का बड़ा फैसला हुआ उनके वापस और लौटने पूरे का भी देश ने इंतजार हो स्वागत सकता था किया अशोक जी। इसको। जी उनके वापस लौटने का भी इंतजार हो सकता था, अगर नहीं, आप कह रहे हैं कि मुझे लगता है उपाध्यक्ष राहुल की गांधी ने जिस हैसियत से तरीके बोल से रहे किया, थे तो हम हैसियत इसका के हिसाब स्वागत से पीएम करते हैं काफी ऊपर और थे। देश ने स्वागत किया इसके लिए। नहीं, अरे मैंने कहा कि कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते अपनी बात कहने को, चाहे महामंत्री हो, हमारे यहाँ जो पदाधिकारी हो, अगर कोई बात अगर उसमें कहता तो उसमें बुरी बात क्या है? भाई सरकार ने सरकार को आगाह किया कि भाई ये निर्णय गलत होने जा रहा है, तो अगर नहीं करते तो विपक्ष कहता कि भाई ये नहीं कर रहे हैं। भाई कुछ तो करने दो देश में। अच्छी बातों के लिए कभी भारतीय जनता पार्टी ने अभी लोकपाल आया करे साहब हमें भैया आपने हमें समर्थन दिया, लोकपाल आप नहीं लाए, कौन लाया? लोकपाल आप सरकार नहीं किसकी लाए। है? ये ये गलत राहुल फहमी में गांधी मत की देन है। रहिएगा, यह गलत फहमी में मत रहिएगा कि लोकपाल आप अब लाए। मनरेगा कौन यह लाया? श्रीमान नहीं, अन्ना मनरेगा हजारे कौन लाया? जी, यह अमित जी श्रीमान बताइए, अन्ना हजारे जी का देश में मनरेगा कौन आंदोलन का लाया? प्रताप ये था, राहुल- यह कौन- अन्ना कौन बाबा का लाया? प्रताप था। यह आप गलत फहमी में मत रहिए कि लोकपाल आप लेकर के आए। और ये लाना था तो तब ले आते जब कभी लाने की स्थिति थी। कभी सपने पूरे नहीं होने जी देश के नहीं। सामने। जी आप नहीं, कुछ भी कर लीजिए, अरे वो तो चुनाव आएगा श्रीमान जी, पता आप लग देख जाएगा। लीजिए इसको इस चीज तो के छोड़ लिए। दीजिए। अशोक तो सिंह जी, चुनाव आज आएगा तो जेटली पता साहब ने लग जिस जाएगा। तरीके से सवाल खड़े किए, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री हेलो। ने सीधे तौर पर अपनी नाकामियां हेलो। कबूल कर ली हैं। हाँ, प्रधानमंत्री जी ने आज स्वीकार किया है कि वो कामयाब नहीं रहे। इससे बड़ी स्वीकारोक्ति क्या होगी? और दुर्भाग्य यह है कि प्रधानमंत्री ने सारी चीजों की नाकामी यूपीए 1 के कार्यकाल पे टाल दी। हाँ। यूपीए 1 के कार्यकाल पे टाल दी। और अशोक जी से UPA जवाब के लेंगे। बताइए, प्रधानमंत्री यूपीए तो 1 पर मनमोहन उन्होंने सिंह सारी जी ही चीजें थे। डाल दी। यूपीए 1 में भी तो सरकार आपकी ही थी, वहां भी तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही थे। देखिए रूबी जी, मैंने पहले भी कहा कि यूपी 1 और यूपी 2 में प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मनमोहन सिंह जी ने और कांग्रेस सरकार ने जितने भी काम किए हैं, देखिए अब एक आपको उदाहरण आपको दे देता हूं। बोफोर तो राजीव गांधी जी के समय में हम पर आरोप लगा कि साहब इसमें दलाली खाई गई है। आज हमारे बीच में राजीव गांधी जी नहीं है। इसी बोफोर तोप ने देश की रक्षा की और जांच आने पर हम बेदाग साबित हुए, हमारा नेता बेदाग साबित हुए। नहीं साबित हुए। निश्चित हमें कॉकरोची के अकाउंट को फ्रीज करके खोलने में सरकार ने पूरी मदद की। साबित हुए। बोफोर्स की जांच को आपने प्ले किया है। आज भी बोफोर्स की जांच सही नहीं हुई है। मतलब जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी रही है पूरा देश जानता है। आज कल इन्होंने पूरा देश जानता है हमारी पॉलिसी को। येदियुरप्पा को निकाला, अब तो सुप्रीम कोर्ट से इंडोर्स है। अमित शाह के मामले में फर्जी एनकाउंटर में आप प्रूफ नहीं कर पाए। कुछ भी हमारी सारी पॉलिसी देश की पार्टी जनता जानती है। देश में कभी भी भारतीय जनता पार्टी की रचनात्मक भूमिका नहीं रही है, हमेशा आरोप लगाने का एजेंडा रहा है। बोले अमित पुरी साहब हमेशा आरोप लगाती है बीजेपी, ऐसा अशोक साहब कह रहे हैं रचनात्मक नहीं था कुछ भी। बोले दे दूं अमित पुरी साहब, बोलिए। रूबी जी, एक मिनट और बात कह लूं आपसे। हाँ, बोलिए, बात कह लूं। बोलिए, पूरी इनके बड़े नेता माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, राजीव गांधी की सरकार थी, 5 दिन पार्लियामेंट नहीं चल रही थी जब कंप्यूटर लाए राजीव गांधी, कहा कि देश बेरोजगार हो जाएगा। अशोक साहब, आज वही कंप्यूटर अमित पुरी साहब से से ले लेते हैं वक्त जरा। जिस तरीके से देश में कंप्यूटर का महत्व होगा, लेकिन कंप्यूटर ने रोजगार के अवसरों को कितने रोजगार बढ़ाए हैं। मुझे लगा अमित पुरी जी अपना ज्ञान बढ़ा ले इस चीज के लिए। हमारा ज्ञान बढ़ा हुआ है। देश इससे चल रहा है, अशोक साहब, की मजबूरी है। अशोक साहब जरा थम जाइए। अमित पुरी साहब, एक सवाल आपसे। पोटैटो चिप और कंप्यूटर चिप का अंतर अशोक सिंह जी, एक सवाल और बाकी है, ले लेते हैं। वक्त बहुत कम है। आज पीएम खुद बोले कि 4-5 महीने का ये वक्त बचा है और इस वक्त का भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए। हमें करना, हम चाहते हैं इस 4-5 महीने के वक्त का भरपूर इस्तेमाल करना। कैसे करेंगे? बहुत कम शब्दों में, वक्त कम है हमारे पास और आपके पास भी। नहीं, बिल्कुल इसमें स्वागत होना चाहिए। आदमी को, प्रधानमंत्री को काम करने का और 5 महीने का वक्त है और हम यूपी 3 भी बनाएंगे और निश्चित है कि जनता की सेवा करेंगे। 5 महीने का इसलिए उन्होंने कह दिया है कि भाई हमारे पास 5 महीने का और वक्त है। सरकार का, हम जनता के बीच जा रहे हैं, जनता के फैसले होते हैं। प्रजातंत्र भारत का इतिहास है हमेशा। चुनाव में जब आदमी जाता है तो ये बात जरूर कहता है कि भाई हमारे पास 5 महीने का वक्त बचा है। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है रूबी जी। और सरकार निश्चित मनमोहन सिंह के कार्यकाल हमेशा याद किया जाएगा। हमने निर्माण की भूमिका निभाई। नरेंद्र मोदी बेहद जोड़ तोड़ के साथ, बेहद उत्सुकता के साथ, उत्साह के साथ जुटे पड़े हैं। आपको क्या लगता है, क्या होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने निश्चित कार्यक्रमों के आधार पर 5 महीने देश के आम जनमानस को पिछले 10 वर्षों के कांग्रेस के कुशासन और इनकी पालकी को ढोने वाले
उन क्षेत्रीय दलों की कहानी भी देश की जनता को बता रही है कि यह भ्रष्टाचार और सीबीआई का डर दिखा करके किस तरह से क्षेत्रीय दलों का समर्थन लेते रहे। और हमें पूरा विश्वास है अशोक साहब, कि आपको ये भी 5 मानना महीने के पड़ेगा सीबीआई बाद को दुरुपयोग देश तमाम में सारे 5 साल आरोप के लगाते लिए रहा है एनडीए विपक्ष की आपको सरकार इस नरेंद्र मसले को मोदी की लेकर भी। अगुवाई में बनेगी। रूबी जी, मुंगेरी लाल के हसीन सपने साबित है, होंगे। कोई परेशानी की घोषित बात नहीं है। प्रधानमंत्री का मुंगेरी लाल भी भारतीय भारत जनता का पार्टी था। को देश जानता है। मुंगेरी लाल भी भारत का था, विदेशी नहीं था। मुंगेरी लाल भी भारत का था, विदेशी नहीं था। चलिए हेलो। जी हेलो। ये पूरी स्थिति रही, दोनों ही पक्षों ने अपनी बात रखी। अशोक सिंह जी, बहुत बहुत हेलो। शुक्रिया आपका हमारे साथ होने के लिए। कांग्रेस से अशोक सिंह जी हमारे साथ थे और बीजेपी से अमित पुरी जी हमारे साथ थे। अमित पुरी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ होने के लिए। लेकिन आज जब पीएम मनमोहन सिंह ने एक लंबे वक्त के बाद अपनी खामोशी तोड़ी, खामोश रहने पर जितने सवाल उठा करते थे, उनके खामोशी तोड़ने पर उससे भी ज्यादा सवाल खड़े हो गए हैं और उन सब सवालों का जवाब कांग्रेस को देना होगा। हालांकि वक्त बहुत कम है और अब जनता तय करेगी 5 महीने में होने वाला क्या है। के प्राइम टाइम में इतना ही, इजाजत दीजिए।